हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी हमारी जो सीरीज चल रही है एसएसएन रीजन क्वेश्चन की, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम लेसन देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर आपका 11, ठीक है ना। दैट इज योर सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। सर्कल नहीं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। सर्कल तो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो क्वेश्चंस हम जो एसएसएन बेस के क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो प्रीवियस लेसन के वीडियो थे वो देख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें, क्योंकि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। और इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 मार्क्स के आपके आने हैं। जो लास्ट के जो फर्स्ट ए सेक्शन का जो लास्ट 19th और 20th क्वेश्चन है वो एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना। तो आप वीडियो जरूर देखें सो दैट आपके जो मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं, ठीक है, कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। और चैप्टर नंबर 1 को मैं कहूँगा कि आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें, क्योंकि उसमें कॉम्प्रहेंसिवली एसएसएन रीजन क्वेश्चन को काफ़ी, एसएसएन रीजन को बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और कैसे हैंडल करना चाहिए, ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली जो है डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट याद दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं और आपको फ़ायदा होता है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें। और अभी तक भी अगर आप नए हैं चैनल में और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली थोड़ा बता दूं एसएसएन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। एसएसएन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। हमको एसएसएन रीजन क्वेश्चन जो आपके वहाँ पूछे जाने वाले हैं वो किस टाइप के आएंगे। एक एसएसएन, एक स्टेटमेंट होगा, एक रीजन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो कैसे उन ऑप्शन को आपको आंसर करना है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एसएसएन एक रीजन होगा, उसको आपको चेक करना होगा कि वेदर दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। फिर उसी के बेस पर आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर रीजन पार्ट में आते हैं। रीजन पार्ट में देखेंगे वेदर द रीजन पार्ट इज ट्रू और फॉल्स। फिर रीजन पार्ट में देखेंगे वेदर द रीजन, इफ रीजन इज ट्रू देन वेदर इट इज जस्टिफाइंग द एसएसएन और नॉट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसएसएन को चेक करेंगे। अगर एसएसएन अगर हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। अगर एसएसएन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, आगे रीजन पार्ट में आएंगे। रीजन पार्ट को चेक करेंगे, रीजन चेक ट्रू है या नहीं है। रीजन ट्रू है तो फिर हम रीजन के ये देखेंगे कि रीजन एक्सेशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अगर एक्सेशन ही फॉल्स हो जाए तो फिर आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। उसमें 4 ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन का आपको तब टिक करना है जब एक्सेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन करेक्टली उसको एक्सेशन को एक्सप्लेन करता है, यानी सब कुछ ठीक है। फिर आपको इन दैट केस योर आंसर विल बी ए, राइट। बी कब होगा, बी ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है और अधिकतर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बी में क्या होगा, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट the region part is not correctly explaining the assertion को। in this case your answer will be B। C कब होगा, C में क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, assertion is true, region is false, आपका आंसर C। D कब है, D तो सबसे आसान है। D कब होगा, जब assertion is false, फिर आपको रीजन पार्ट चेक करने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। आपका काम आधा खत्म हो जाता है वहीं पर। आप इफ assertion is false डायरेक्टली टिक द आंसर D, ठीक है ना। जो आपका अभी तक का जो पैटर्न है सीबीएसई का जो पैटर्न है वो इसी पैटर्न पर आएगा। यही आपको मेथोडोलॉजी अपनानी है सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखें, ठीक है ना, और थोड़ा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या है, जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा नई है आप लोगों के लिए, बस वही आपको देखना है। और आपका बेसिकली उसी लेसन, जिस लेसन से पूछा जाएगा उसी के कॉन्सेप्ट उसमें यूज होने हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, एसएसएन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एसएसएन में क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वेदर इज। अब हमको हमारा क्या काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। स्टेटमेंट यानी अगर ये है तो क्या ये एरिया इतने टाइम में स्वेप्ट करेगा। देन रीजन पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको भी हम लोग चेक करेंगे और फिर ये भी जस्टिफाई करेंगे वेदर इट इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो है असर्शन को वेरीफाई करना, असर्शन को चेक करना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। तो क्या है, देखो, लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। अब एक मिनट हैंड है, ठीक है, ये होती है, ठीक है, 1 2 1 6 3 9 ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। मिनट हैंड की लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है,
ये है, ठीक है, माना ऐसी थी। इसकी लेंथ है तो यानी लेंथ का मतलब रेडियस जाएगी, ठीक है ना। लेंथ का मतलब क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच इज 6 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। एंड एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट इन 10 मिनट्स, मिनट हैंड इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमें पहले निकालना पड़ेगा कि वो सेंट्रल एंगल कितना जनरेट करेगी, ठीक है ना। 10 मिनट्स में मतलब तो एंगल 1 मिनट में यानी 360 एक पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लेती है मिनट हैंड आपका, 60 मिनट्स, 1 आवर ना। ए मिनट हैंड टेक्स 1 कंप्लीट आवर टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द डायल, ठीक है ना। यानी 60 मिनट्स में 1 राउंड लेती है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड, ठीक है ना, बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री टोटल एंगल होता है ना, 360 डिग्री अपॉन कितने में, पूरा एक राउंड लेने में कितना, 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में एक मिनट हैंड की जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल जनरेट करती है, 6 डिग्री का, ये आप जानते हैं। तो 10 मिनट्स में देयरफॉर एंगल जनरेटेड इन 10 मिनट्स, ठीक है ना, जनरेटेड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स कितना हो जाएगा, 6 डिग्री इंटू 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या निकल गया, दिस इज इक्वल टू योर थीटा, ठीक है ना। ये क्या है आपका थीटा, इतना निकल गया आपका, यानी ये 10 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक 10 मिनट इतना होगा, लगभग यहां पर जाएगी ये। तो दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपका देखो अब एरिया क्या होता है, एरिया ये सेक्टर बन गया ना, ये एरिया निकालना है आपको पूरा। तो ये एरिया थोड़ी देर के लिए मैं इसको सेव कर दूं, ठीक है। दिस एरिया, दिस इज द सेक्टर, सेक्टर है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, सेक्टर एरिया का, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, सेक्टर एरिया का, इफ यू नो द एंगल, सेंट्रल एंगल एंड द रेडियस, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला, ठीक है ना। दिस इज योर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई को तो रहने देता हूं मैं क्योंकि आंसर पाई में है। आर स्क्वायर 6 इंटू 6, ठीक है ना, इंटू 60, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, राइट। अब आप कैंसिल करो, 60 ये कितना 6 टाइम कट गया, 6 से 6, दिस इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, यहां भी 6 पाई आ रहा है ना, इट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। असर्शन क्या है आपका, करेक्ट, दिस मीन assertion is correct, ठीक है ना। अब आपका assertion अगर ट्रू है तो आपको क्या करना है, रीजन पार्ट चेक करना है। रीजन पार्ट चेक करने के बाद हम रीजन को देखेंगे कि क्या वेरीफाई करता है, नहीं जस्टिफाई करता है या नहीं करता। रीजन में क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। एब्सोल्युटली इट इज ट्रू, वही तो हमने यूज किया। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, बिल्कुल ये ट्रू है। अब क्या ये यहाँ तक ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या ये इसके हमारे जो असर्शन है इसको जस्टिफाई करता है, उसको सपोर्ट करता है, क्या इसका यूज हमने इसमें किया, मतलब यस बिल्कुल हमने इसी फॉर्मूला की हेल्प से ही तो हमने एरिया निकाला है। तो इट मीन्स द असर्शन इज करेक्ट, ट्रू, द रीजन इज ट्रू एंड एज वेल एज द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो आंसर विल बी ए, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। इसमें क्या होगा आपका आंसर ए टिक करेंगे आप, ठीक है ना। देखो both assertion and reason are correct and reason R is correct explanation for assertion A. In that case your answer will be A, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या है, पहले assertion पढ़ते हैं। If an arc subtends an angle of 30 degree at the center of a circle of radius a centimeter, ठीक है ना, then the length of the arc is given by पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर। ये तो आपका असर्शन है, इसको हमने चेक करना है whether it is true or false, ठीक है ना।
नाउ द रीजन इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। इसको भी हम चेक करेंगे और वेदर, और ये भी जस्टिफाई करेंगे कि ये इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है ना, एसर्शन को। तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखो पहले क्या है, इफ एन आर्क सबटेंड, तो रेडियस कितना है इसका, आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ए, ठीक है ना, और थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा या 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है ना, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है, यही तो होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो बिल्कुल ऐसा रीजन तो आपका ठीक है इसका मतलब ना, तो ठीक है, तो पाई को पाई रखते हैं, ठीक है, आर क्या है, आर की जगह ए रख दो, थीटा की जगह कितना है बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 300 से काटो आप, कितना हो गया, ये हो गया आपका 6, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल पाई ए अपॉन 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पाई अपॉन 4 दिया हुआ है, इट मीन्स दिस मीन्स इट मीन्स assertion is false, assertion A is false, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, ये तो आपका बहुत आसान काम हो गया, assertion false, इसका मतलब डायरेक्टली आंसर इज डी। आपको रीजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर जो आपका सीबीएसई में जो पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, वो यही सी फॉरवर्ड मान है, इफ assertion इज रॉन्ग इट मीन आप डायरेक्टली आप आंसर डी कर दो। ऑल्दो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रीजन है ये पार्ट ट्रू है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला सही फॉर्मूला होता है, और इसको हमने इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज भी किया, हालांकि उसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सॉरी, करेक्ट आंसर इज डी, वेरी सॉरी, यहाँ पर डी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व, पहले एसेशन रीजन का इसका पार्ट पढ़ते हैं, क्या है एसेशन पार्ट, क्या है इसका, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 19.5 सेंटीमीटर। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देन हम एसेशन पाए रीजन पाएंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय दिस, इसको ये भी चेक करेंगे, इसको है ठीक है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे किसको चेक, एसेशन पार्ट को, ठीक है। एसेशन पार्ट को देखो क्या है, ये क्या कहता है, एक कोई देखो ये है हमारा, इस तरह की फिगर बनेगी आपकी, ठीक है, ये है एक सेक्टर है ऑफ एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल है आपका, ठीक है ना। इसका पैरामीटर क्या है, तो इसका पैरामीटर सपोज ओ ए बी इज ए सेक्टर, ठीक है। तो इसके पैरामीटर के लिए क्या होगा, आपको पहले इस आर्क की लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, रेडियस इज इक्वल टू कितना होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। सो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ जो हो जाएगी, आर्क लेंथ इज गिवन बाय व्हाट, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई आर थीटा, पाई को आप की वैल्यू रख लो 22 इंटू 7, आर कितनी है 7 इंटू थीटा कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 45 कितना टाइम्स कट जाए 4, ठीक है ना। तो 4 से काटो 2 11, दिस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस। सो पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या है, ये आपका 7 है ना, ये 7 है, ये 7 है, ये लेंथ आपने निकाल दी, ए बी आर्क लेंथ कितनी 5.5, तो पेरीमीटर ऑफ लेंथ हो जाएगा आर्क लेंथ, भाई पेरीमीटर में तो आप सारा जोड़ेंगे ना, आर्क लेंथ प्लस 2 रेडियाई भी तो आएंगी, यानी यहाँ पर केस में ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है ना।
दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, कितना हो गया है 19.5 सेंटीमीटर। तो कितना आया, यस इट इज ट्रू, तो assertion इज ट्रू, तो दिस इंप्लाइज assertion A इज ट्रू, assertion A इज ट्रू। क्यों? क्योंकि पैरामीटर तो जो दिया है वो इतना ही तो आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो assertion ट्रू है। अब आपको रीजन पार्ट माना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बिल्कुल एब्सोल्युटली दिस फार्मूला इज करेक्ट। रिलेशनशिप क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। बट वेदर चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टिंग दिस असर्शन और नॉट, इसको जस्टिफाई करता है, यानी हमने इसका क्या यूज किया इसमें, क्या इसके बगैर भी ये एग्जिस्ट करता है, यस इसके बगैर ही एग्जिस्ट करता है, यानी इसके बगैर, इसके विदाउट यूजिंग दिस रिलेशनशिप we can verify whether this statement is true or false. It means what? It means this statement is not supporting the assertion part, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी। ध्यान देना, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी। बी में सबसे ज्यादा गलती होती है, सो करेक्ट आंसर इज बी। assertion is true, reason is true, reason is true, but the reason part is not correctly explaining the assertion. In that case your answer will be B, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्या है, assertion A को पढ़ते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। ये आपको assertion में दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। और रीजन में क्या दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज गिवन बाय 2πr/2, क्योंकि सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो उसका बाय 2 इनटू दिस इज इक्वल टू πr, ठीक है ना। तो इसको भी चेक करते हैं। चलिए पहले assertion रीजन को assertion पार्ट को देखते हैं। assertion पार्ट में क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर यानी आर क्या है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। देन इट्स पेरीमीटर इज गिवन बाय 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर सेमी, देखो प्रोट्रैक्टर कैसा होता है, सेमी सर्कुलर होता है ना ऐसे प्रोट्रैक्टर, ठीक है ना। ये आपकी रेडियस दी हुई है इतनी, ये कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, ऐसी तो है प्रोट्रैक्टर जिससे आप एंगल नापते हैं, ठीक है ना। तो इसका पेरीमीटर नापना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, दिस लेंथ, ये क्या है हाफ सेमी सर्कल का हाफ, ठीक है ना। यानी जो पूरा पेरीमीटर है, सॉरी जो पूरा सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, उसका हाफ होता है। और ये दो रेडियस भी तो है, यानी एक डायमीटर भी है इसमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस का मतलब समझ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ये मतलब ये, अगर ये पूरा सर्कल ऐसे होता ना, समझ इसको उड़ा देना हमने, पूरा पेरीमीटर का इसका हाफ लेना है हमारे को, ठीक है ना। प्लस और क्या होता है डायमीटर, यानी 2 इंटू रेडियस, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr/2 यानी πr प्लस डायमीटर कितना है 14, यही तो हो जाएगा। πr कितना हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू 7, ठीक है ना, प्लस 14, दिस इज योर सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो गया, अब 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 22 प्लस 14 कितना हो गया, 32 प्लस 4 36 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर तो वही दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, बिल्कुल दिस मीन्स इट मीन्स assertion A is correct, assertion A is correct, ठीक है ना। तो अब now come to reason part, perimeter of a semicircle is given by 2πr/2 is equal to πr, नहीं देखो ये क्या होता है, ये पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। ये किसका है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है। इसमें आपको अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको ये लेंथ भी तो जोड़नी पड़ेगी ना, यहाँ से ये लेंथ भी तो पूरी प्लस ये कितना है 2 रेडियस के बराबर है। यानी ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज नॉट फॉर द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज फॉर लेंथ
आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है ना, दिस इज नॉट फॉर पेरीमीटर, तो इट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट। तो अगर रीजन करेक्ट नहीं है, एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सी हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, इवन दो ए में भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, ए में भी सब कुछ ठीक है, तो फिर ए लगाओ, आप टिक करो आंसर। ज्यादा कंफ्यूजन है बी में, ठीक है ना, तो आपको बी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो करेक्ट यार द आंसर इज सी, ठीक है ना, सी पार्ट आंसर हो गया। चलें।